अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला आज वबरकातुहू। मालूम हुआ कि डोकम में 2 मरतबा सलाम करना पड़ता है, तब अल्लाह बमुश्किल 1 मरतबा जवाब मिलता है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम। वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। चूँकि मदरसे के जलसे में और मदरसे के तलबा के दस्तारबंदी के मौके पर आप आए हैं उर्स मशहूद मिल्लत में, तो आपका क़ुव्वत हाफ़ज़ा भी बहुत तेज़ हो गया है। अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम। अकेले ही काफ़ी हैं आप सबके ऊपर। तकरीरें आप सुन चुके, बड़ी मुदल्लल मुकम्मल मुफस्सल खुतबे के साथ। अब मैं सोचता ये हूँ कि मैं भी लंबा चौड़ा अरबी में खुतबा पढ़ूँ, फिर किसी न किसी आयत का इंतखाब करूँ, फिर उसका तर्जमा बयान करूँ, फिर उसका शान नुज़ूल बयान करूँ, फिर उसकी तफसीर बयान करूँ, फिर आने वाली तकरीर के लिए कुछ तमहीद बयान करूँ, फिर कुछ अशार का इंतखाब करूँ। अब तकरीर का नंबर आता है, तो जब मैं सब यही करता रहूँगा तो तकरीर कब होगी। इसलिए मैंने फैसला किया कि बगैर किसी तमहीद के आज मैं अपनी तकरीर का आगाज करूँगा। चूँकि ये उर्स शरीफ हज़रत मौलाना अहमद मशहूद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह का है, तो मैं एक बात पेश करना चाहता हूँ। 1970 में पीलीभीत शरीफ में उर्से हशमती के मौके पर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को पीलीभीत तशरीफ लाना था। हजरत मौलाना मशहूद रजा साहब, मुशाहिद रजा साहब, जो हजरत मशहूद मिल्लत के बड़े भाई, वो अपने रफ़ोका के साथ पीलीभीत स्टेशन पर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को लेने के लिए सब जमा हुए। उस वक्त मैं बराऊं शरीफ में ज़ेर तालीम था और उर्से रज़वी में शिरकत के लिए बरेली जा रहा था। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद तशरीफ नहीं लाए। पूरी ट्रेन को देख लिया, लेकिन हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को नहीं पाया। तो अब जो ट्रेन लखनऊ से बरेली जाने वाली थी, उस ट्रेन को देखना शुरू किया गया। हालांकि उस ट्रेन को देखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उस ट्रेन में बोगी में हजरत मौलाना मशहूद रजा साहब के, जिनके उर्स में आप तशरीफ फरमा हैं, वो दाखिल हुए और मुझे देखकर चुपटा लिया। कहा, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने आपको भेज दिया। सुभान अल्लाह। हम सब उनको लेने के लिए आए हैं, मगर हजरत तो आए नहीं, हजरत ने आपको भेज दिया। मुझे गोद में उठाकर उन्होंने ट्रेन से उतार लिया। 1970 में मैं ज़ेरे तालीम था और मुझे कहा कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने आपको भेजा है, आज आपको तकरीर करना है। उस वक्त मेरा बिल्कुल इब्तिदाई दौर था।
मुझे मशहूद मियाँ साहब ने फरमाया कि आपका आज खिताब होना चाहिए, तो उनके कहने पर मैंने क़द अफ़लहा मन तज़क्का व ज़करा रस्मा रब्बिही फ़सल्ला पर तकरीबन 50 मिनट खिताब किया। और उसके बाद मेरी तकारीर का सिलसिला शुरू हुआ और बार बार मुझे पीलीभीत शरीफ बुलाया जाता रहा। सुभान अल्लाह। और इसी मौके पर मुझे हजरत मौलाना मुशाहिद भैया ने फरमाया कि आप मुझे भी खिदमत का मौका दीजिए और ये इदारा आपका है, यहाँ जो मेरे पास है मैं चाहता हूं कि मैं आपकी खिदमत करूं। उनके कहने पर मैं पीलीभीत शरीफ पढ़ने के लिए रुक गया और कई साल मैंने वहां गुजारे और मुशाहिद भैया से मैंने तालीम हासिल की। तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की बरकतें पीलीभीत शरीफ को हासिल हैं, हुजूर मुशाहिद मिल्लत को हासिल हैं। और हजरत मौलाना मशहूद रजा साहब की ये बरकतें हैं कि आज डोकम की सरजमीन पर अकाबिरी ने उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ लाए और अवाम अहले सुन्नत यहाँ जमा हुए। ये डोकम का मुकद्दर है, ये डोकम की जमीन की तकदीर है कि मशहूद मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस जमीन को पसंद फरमाया। सुभान अल्लाह। वो डोकम जिसको कोई जानता नहीं था, आज इस डोकम का पूरे हिंदुस्तान में चर्चा हो रहा है। पीलीभीत शरीफ की सरजमीन पर दफन होने के बाद भी, क्योंकि वो डोकम की जमीन से थे, तो जो जहां का होता है वही पहुंचता है। तो वो डोकम की सरजमीन को उन्होंने पसंद फरमाया और डोकम आज पूरे हिंदुस्तान में शोहरत पा गया। अब मैं सोचता ही हूं कि मैं अपनी तकरीर का आगाज कहां से करूं, किस अंदाज से करूं कि मेरी बात आपके अज़हान में महफूज हो जाए। मौलाना मशहूद मिल्लत सारी जिंदगी दीन और सुन्नियत की और मसलके अहले सुन्नत व जमात की और बिलखुसूस मसलके आला हजरत की खिदमत करते रहे। दूर और दराज का सफर भी फरमाया और दीन और सुन्नियत की आबियारी करते रहे। वो एक बड़े आलिम दीन थे। तो न सिर्फ ये कि उन्होंने अपनी जिंदगी में दीन और सुन्नियत की आबियारी की और मसलक के आला हजरत की खिदमत की, बल्कि दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद भी, मजार में जाने के बाद भी, आज भी उनके मजार से दीन और सुन्नियत की आबियारी हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर मशहूद मिल्लत, फैजान हुजूर मशहूद मिल्लत, हुजूर तौसीफे मिल्लत, नारे तकबीर। और इदारा भी उन्होंने कायम किया था, आपने कायम किया। यहां मसलके अहले सुन्नत व जमात की इशाअत के लिए और मसलके आला हजरत की इशाअत के लिए मदरसा भी कायम हुआ। मदरसे में तालीम कहां तक की होती है? सानिया तक। इदारा कायम हुआ तो उनके मजार से भी खिदमत हो रही है दीन और सुन्नियत की, और उनके इदारे से भी दीन और सुन्नियत की खिदमत हो रही है। उलूम मुस्तफा पढ़ाए जा रहे हैं।
अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहाँ आपके यहाँ इदारा कायम हुआ, इदारा कायम करना मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। रुए जमीन पर सबसे पहले दारुल उलूम कायम करने वाली जात का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुम उस नबी की उम्मती हो जिसने सबसे पहले इल्म हासिल करो, तालीम हासिल करो का पैगाम दिया। और सिर्फ पैगाम ही नहीं दिया बल्कि एक मदरसा कायम किया। मदरसा कायम हो गया लेकिन पढ़ने के लिए कोई तालिब इल्म नहीं आया। रजब का महीना गुजर गया, कोई तालिब इल्म नहीं आया। शाबान का महीना आ गया, 15 शाबान गुजर गई, कोई तालिब इल्म नहीं आया। 20-25 शाबान गुजर गई, कोई तालिब इल्म नहीं आया। रमजान का महीना आ गया, कोई तालिब इल्म, पूरा रमजान गुजर गया लेकिन कोई तालिब इल्म नहीं। यकम शव्वाल आ गया, कोई तालिब इल्म नहीं। 5, 6, 7, 8 शव्वाल गुजर गया, कोई तालिब इल्म नहीं आया। 9 शव्वाल का दिन भी गुजर गया, कोई पढ़ने के लिए रसूलुल्लाह के मदरसे में तालिब इल्म नहीं आया। जैसे ही 10 शव्वाल का सूरज तुलू हुआ, 10 शव्वाल का दिन निकला, जैसे ही 10 शव्वाल का सूरज तुलू हुआ, कुछ तोलबा रसूलुल्लाह के मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए, रसूलुल्लाह के दारुल उलूम में तालीम हासिल करने के लिए, रसूलुल्लाह के जामिया में इल्म हासिल करने के लिए कुछ तोलबा आए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये 10 शव्वाल की जो तारीख है ये उलूम मुस्तफ़ा पढ़ाने की तारीख है। 10 शव्वाल इल्म मुस्तफ़ा पढ़ाने की तारीख है। तो जिस तारीख में इल्म मुस्तफ़ा पढ़ाया जाता है उसी तारीख में उलूम मुस्तफ़ा पढ़ाने वाला अहमद रजा बरेली में पैदा हो जाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हज़रत। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। तलबा आ गए पढ़ने के लिए, तो मदरसों में, दारुल इकामा में सबसे बड़ा मसला खाने का आता है। तो वहां भी मसला खाने का आ गया कि इन तलबा को खिलाएं क्या। तो रसूलुल्लाह के मदरसे के एक तालिब इल्म की जागीर किसी अंसारे मदीना ने अपने घर में लगा ली। किसी अंसारे मदीना ने रसूलुल्लाह के मदरसे के 2 तलबा के खाने की जागीरें अपने घर में लगा ली। रसूलुल्लाह ने अपने मदरसे के तलबा के खाने की जागीरें अपने घर में लगा ली। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मदरसे के तलबा के खाने की जागीर अपने घर में लगा लेना ये सुन्नत सहाबा भी है और सुन्नत मुस्तफा भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। लीजिए साहब, वो खाने का भी इंतजाम हो गया। इल्म हासिल करो, पैगाम दे दिया, मदरसा खोल दिया, स्कूल खोल दिया, कॉलेज खोल दिया। अब पढ़ाएं क्या? खाने का भी इंतजाम हो गया, अब पढ़ाएं क्या? बुखारी है नहीं कि बुखारी पढ़ाएं, मिशकात है नहीं कि मिशकात शरीफ का दर्स दे देंगे, बैजावी है नहीं कि बैजावी पढ़ाएं, शरह जामी है नहीं कि शरह जामी पढ़ाएं, इल्म सीरा है नहीं, शरह मियात है नहीं। या अल्लाह, इल्म हासिल करो का पैगाम तो दे दिया, मदरसा तो खोल दिया, अब पढ़ाएं क्या? इल्म सीरा है नहीं। अच्छा, तो कोई छोटी किताब पढ़ाएं, आमदनामा पढ़ाएंगे। खुदा की कसम उस वक्त आमदनामा भी नहीं था, तो फारसी की पहली पढ़ाएंगे। उस वक्त फारसी की पहली भी नहीं थी, तो पढ़ाएं क्या? इल्म हासिल करो, पैगाम दे दिया, तो पढ़ाएं क्या? यस्सरल कुरान पढ़ाएं। खुदा की कसम उस वक्त यस्सरल कुरान भी नहीं था। इल्म हासिल करो, पैगाम दे दिया। इल्म के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर, तालीम के नाम पर, पढ़ाने के नाम पर उस वक्त कायदा बगदादी भी नहीं था, तो पढ़ाएं क्या?
मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई किताब सामने मौजूद न थी तो न हो, एक नजर मुस्तफा तो थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तुलबा पर एक नजर डाल दी तो एक नजर में तमाम उलूम का जामे बना दिया, एक नजर में तमाम उलूम पढ़ा दिए, सिखा दिए, बता दिए। लोगों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पढ़ाया किताबों से जाता है और पिलाया नजरों से जाता है। एक नजर में तमाम उलूम सिखा दिए, एक नजर में तमाम उलूम बता दिए। जो खुद न थे राह पर औरों के हादी बन गए। एक नजर मुस्तफा ही का तो कमाल था। तो मदारिस इस्लामिया का कायम करना ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत है। तो आपके इस छोटे से गांव में शायान रजा साहब ने एक इदारा कायम किया, सुन्नत मुस्तफा पर अमल किया। आप इनका साथ दीजिए और देखिए आज यहाँ से कई हुफ़ाज़ फारिग हुए। अल्लाह तबारक ताला इस मदरसे को, इस इदारे को दीन सुन्नियत और मसल के अहले सुन्नत व जमात और मसल के आला हजरत की तरबीज और इशाअत का अजीम किला बना दे और यहाँ से दीन सुन्नियत की आबियारी होती रहे। हजरत मौलाना मशहूद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल हुआ। उनके बच्चे बड़े गमगीन हो गए कि हमारे वालिद दुनिया से रुखसत हो, रो रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप यहां से पहले कहां थे? तो यहां से पहले आलम अरवाह में थे। आलम अरवाह में अल्लाह तबारक व तआला ने सबको जमा करके एक सवाल किया। मोमिनीन, मुशरिकीन, मुल्हिदीन, काफिरीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, अब्दाल, अख्ताब, औताद, अफराद, अंबिया, असफिया, अतकिया, सबको जमा किया। मर्दों की रूहें, औरतों की रूह, सबको जमा किया और सबको जमा करके एक सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं?
होगी और सिलसिले आलिया, कादरिया, बरकतिया, रज़विया, नूरिया को फरोग मिलेगा और मसलके आला हजरत की इशाअत इनकी जात से होगी। इस यकीन के साथ मैंने अपना खलीफा मजाज इनको नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर मशहूद मिल्लत, हुजूर शायाने मिल्लत, खलीफा हुजूर तौसीफ मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सभी हजरात करीब चले हैं, करीब चले हैं, आप हजरात करीब चले हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से हुजूर मशहूद मिल्लत, खलीफा हुजूर तौसीफ मिल्लत, हुजूर फैज मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद। जिंदाबाद। अल्लाह अकबर या रसूलुल्लाह। अब एक कलाम के लिए इस मोहतरम इश्तियाक अहमद नेपाली आ रहे हैं, उसके बाद सलातो सलाम या जैसा हुजूर शायान मिलत फरमाएंगे वैसा किया जाएगा। आप लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं आप लोग बैठ जाएं बिला ताखीर। में वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि ज़्यादा देर शेर व शायरी की जाए। जी बैठ जाएं आप लोग।